चलिए एक्सरसाइज नंबर 1.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम पूरी एक्सरसाइज जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे थे वन बाय वन। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, रीड इट। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ठीक है, सम नंबर्स आर गिवन बिलो, यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं रेशनल कौन से होते हैं, इरेशनल कौन से होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, वैसे तो आप जानते हैं रेशनल इरेशनल कौन से होते हैं, मगर आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि अगर इफ़ वी ऐड टू रेशनल्स तो हमें क्या रेशनल मिलता है, इरेशनल मिलता है। इफ़ वी मल्टीप्लाई टू इरेशनल हमें रेशनल मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। इफ़ वी मल्टीप्लाई और रेशनल एंड एन इरेशनल तब हमें क्या मिलेगा। तो हम सारी कंडीशन, ये जो कॉम्बिनेशन जितने होते हैं ना, ये सारे हमको पता होने चाहिए। इन्हीं कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे। ठीक है, चलिए द फर्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। ये क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है 2 - √5, राइट। फटाफट देखें जरा इसे, 2 - √5। ठीक है, ये बताना है वेदर इट इज, सॉरी, इट इज रेशनल और इरेशनल। देखो ये क्या है, रेशनल 2 क्या है, रेशनल √5 क्या है, इरेशनल जानते हैं आप। ठीक है, तो अगर एक रेशनल में से एक इरेशनल घटाएंगे तो हमेशा क्या मिलता है आपको, एन इरेशनल नंबर, राइट। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इफ वी ऐड और रेशनल, नहीं सॉरी, एन इरेशनल, और if we subtract an irrational from a rational number then you always get an irrational number, right। तो हमें क्या होता है, एक रेशनल और एक इरेशनल को आप प्लस या माइनस करेंगे तो क्या होगा, हमेशा इरेशनल ही मिलेगा आपको। तो दिस इज एन इरेशनल। ठीक, सेकंड में आते हैं। सिंपल सा आर्गुमेंट है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 3 + 23, 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 23 होल ब्रैकेट, इट इज योर, सॉरी, -23, इट इज -23। ये आपको बताना है वेदर इट इज क्या रेशनल है या इरेशनल है। क्या होगा ये, इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना। देखो इसको ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 23 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23, स्क्वायर रूट 23 कर दिया तो कितना बच गया। एक्चुअली दिस नंबर इज 3। 3 तो आप जानते हो क्या है, इट इज रेशनल। ठीक है, कम टू थर्ड पार्ट। क्या है थर्ड पार्ट, इट इज योर रूट 2 √7/7 √7, 2 √7/7 √7। देखो सिंपल से क्या है, √7 से √7 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये इट इज 2/7। तो 2/7 क्या है, इट इज अ रेशनल नंबर ना। 2/7 क्या है, इट इज रेशनल। नेक्स्ट, 1/√2, फोर्थ पार्ट क्या है, 1/√2। देखो 1/√2 क्या है, 1/√2 को आप देखो, वैसे तो ये इरेशनल लग ही रहा है क्योंकि एक रेशनल को इरेशनल से आप डिवाइड करें तो हमेशा इरेशनल आएगा। लेकिन आप दूसरे फॉर्म में भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन मल्टीप्लाई। मैं अगर इसको √2 और √2 से क्या करूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये देखो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, एक नंबर है, प्योर नंबर है। तो क्या हो जाएगा, √2/2, √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2। तो √2/2 क्या होगा, भाई √2 इरेशनल है, 2 क्या है, रेशनल है। तो एक रेशनल को रेशनल डिवाइड करोगे तो हमेशा इरेशनल आएगा, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 5। इट इज योर 2 पाई। 2 पाई क्या होता है आपको पता है ना, पाई क्या होता है, इरेशनल। तो 2 पाई मतलब उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बताया प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, तो इट इज इरेशनल। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल सी लॉजिक है। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। क्या है, कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं, यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है आपसे कि इन एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, पहला एक्सप्रेशन क्या है, 3 + √3, 2 + √2। 3, अब आपको बताना बताना कुछ नहीं है कि ये रेशनल है, रेशनल, यू हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई इनका। भाई सिंपली इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं आप, 3 + √3 इंटू 2 + √2, राइट। इसको सिंप्लीफाई करना है बस, आपको जानते हो ना ये आप दो, क्या दिस इज जस्ट कंसिडर इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल्स। टू बाइनोमियल्स का क्या है, ये प्रोडक्ट है ना।
ए प्लस बी को दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं, सेम एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लाई करते हैं, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, 3 + 3 × 2, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ यहाँ पर एक बार। 3 से 2 को फिर क्या करेंगे, देखो पहले तो क्या करता है, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जाना हो जो क्लास लोअर क्लास में है, तो क्या करते हैं हम पहले इसमें यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ट्वाइस। पहले हम क्या करते हैं 3 से, मैं एक बार पहले लिख देता हूँ ताकि आगे मुझे थोड़ा सा आप समझ जाओ। 3 + √2 प्लस √3 प्लस सॉरी √3 इंटू 2 + √2, ये हो जाएगा एक स्टेप है। तो नेक्स्ट स्टेप में अगली बार मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अभी मैं 3 से मैंने क्या किया, इसको पूरे को मल्टीप्लाई किया, फिर √3 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट फिर अब इसको आराम से आप ब्रैकेट एक्सपेंड कीजिए। 3 × 2 6 + 3 √2, कोई कंफ्यूजन नहीं। √3 + 2 2 √3 प्लस √3 इंटू √2, इट इज योर √6। अब कुछ इसमें सिंप्लीफाई हो रहा है आपसे, कुछ नहीं, क्या सिंप्लीफाई होगा इसमें, √6 कोई प्लस √6 3 √2 और 2 √3, यही आंसर आएगा आपको, ठीक है। नाउ कम टू पार्ट सेकंड। 3 + √3, 3 माइनस क्या है, रिकॉल मतलब आपको दोबारा सोचना है, यू जस्ट थिंक अबाउट इट, यू नो, बिकॉज पाई आप जानते हैं, ठीक है, पाई के बारे में। पाई इज डिफाइंड एज, पाई क्या होता है, क्या हो जाएगा, इन्हें दिया भी है, इट इज द रेशियो ऑफ a - b - ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर। तो भाई कोई सर्कल होता है, सर्किल के जो ये सर्कमफ्रेंस होती है ना, द होल डिस्टेंस इज कॉल्ड, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें तो a + b सर्किल के बाउंड्री से जाते हुए यही पॉइंट है, -b होल डिस्टेंस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। और एक सेंटर से जो पास होती है पूरी लाइन, कब कम आएगी हमारी, यही तो काम आती है। अगर इस लेंथ को डायमीटर से डिवाइड कर दूं मैं, तो हर सर्कल में इट इज अ फिक्स क्वांटिटी, इसलिए हम पढ़ते हैं ना ताकि और सिंपलीफिकेशन में आसानी हो जाए। इट इज योर 9 इसको पाई बोलते हैं, लिखा भी है उन्होंने, c/d बोलते हैं इसको, इट इज योर आंसर, right? c/d, c is the circumference, d is the diameter of a circle, right? तो pi is equal to c/d is equal to pi दिया है, very good. Now the question is, this means that this seems to contradict the fact that pi is an irrational। आप पढ़ते आ रहे हैं, कहता है कि जब आपको बताया जाता है कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या बताया जाता है आपको कि पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, इफ यू डिफाइन दैट पाई इज इक्वल टू c/d, ठीक है, पाई इज इक्वल टू c/d, तो ये कहता है कि दैट पाई, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप क्या करेंगे, एक्चुअली जब आप पाई को कैलकुलेट करेंगे ना, तो पाई की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करके लेते हैं, वो क्या लेते हैं, पाई की जो वैल्यू लेते हैं वो ये जो आती है, अगर हम रियल में इसको पाई की वैल्यू कैलकुलेट करें, ये 3.14 ऐसे ऐसे करके कहीं कभी ये क्या आती है, कोई टर्मिनेट नहीं होती है। जो कि हम जो पाई की जो प्रैक्टिकल वैल्यू लेते हैं वो क्या होता है, प्रैक्टिकल मतलब हम अपने डेली यूज में कैलकुलेशन के लिए जो पाई की वैल्यू लेते हैं, हम तो इनफाइनाइट टर्म तक तो ले नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जनरली हम 3.14 ले लेते हैं, या फिर क्या लेते हैं, इट इज 22/7, ठीक है। तो ऐसा कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये कहता है कि इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप क्लियर कीजिए, ठीक है। बट एक्चुअली इट इज लुकिंग और रेशनल नंबर, ठीक है, इट इज लुकिंग अ रेशनल नंबर, बट एक्चुअली पाई कम्स आउट टू बी एन इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर आता है, ठीक है। तो इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल यूज के लिए, यानी जब किसी क्वेश्चन में हमको रखना हो, तो वी टेक यूजुअली टेक पाई 3.14 और 22/7। अदरवाइज पाई, द वैल्यू ऑफ पाई 3.14 आप कहीं तक निकाल लीजिए, पता नहीं इनफाइनाइट टर्म तक निकलते हैं, अभी तक पता नहीं कितने ट्राइलियन डिजिट तक लोगों ने निकाल दिया है, बट स्टिल पीपल आर फाइंडिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द पाई, इट कम्स आउट टू बी अ, they conclude that pi is an rational number, right? चलिए, √5 + √2 होल स्क्वायर, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट इज √5 + √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। √5 + √2 का होल स्क्वायर, ये क्या है, a + b का होल स्क्वायर। यू नो व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ a + b का होल स्क्वायर, इट इज योर a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर फर्स्ट टर्म प्लस 2ab + b स्क्वायर, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ठीक है, कुछ भी आप लिखो। नाउ एक्सपेंड, a की जगह क्या है हमारे पास, √5, a की जगह क्या है, √5 का स्क्वायर, प्लस b की जगह क्या है, √2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2 × √5 × √2, बस
अब क्या रूट 5 का स्क्वायर तो आपको पता ही है 5 होता है, ठीक है। किसी भी अगर स्क्वायर रूट लगा हो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा उसका। तो क्या हो जाएगा ये 5, इसी तरह से 2 प्लस 2 इंटू रूट, अब 2 तो नहीं, रूट 5 इंटू रूट 2 रूट 10, इट इज योर 2 रूट 10, दिस इज योर 5 प्लस 2 हट 7, 7 प्लस 2 रूट 10, दिस इज योर आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, कम टू नेक्स्ट पार्ट विच इज फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है देखो, फोर्थ पार्ट है रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2, दिस इज योर फोर्थ पार्ट, रूट 5 माइनस रूट 2 एंड रूट 5 प्लस रूट 2, ठीक है। ये है, ये आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, अभी तो लगाया था इससे पहले किसी, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो लगाइए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए की जगह क्या, रूट 5, यानी रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। अब रूट 2 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, दिस इज योर 3, विच इज योर आंसर। 4, देखो 4 एक क्वेश्चन जो है ना, ये क्या है आपको, ये इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। और ये क्या है एक्चुअली, ये कैसे, हाउ वी रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, उस पर बेस्ड है, ठीक है। जैसे इस टाइप के नंबर अगर आपके पास आ जाए कि 9.3, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये दिस इज योर प्रॉब्लम ऑन द नंबर लाइन, इसको आपको क्या करना है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, अब अभी हमने क्या पढ़ा था, जब स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर थे, जो इरेशनल नंबर होते हैं, उनको हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना सीखा था। अब इस टाइप के अगर नंबर आ जाए, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग विच इज क्या है ये 9.3, अभी तक आपने होल नंबर वाले पढ़े थे ना, तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी एक यूनिक मेथड है, इसमें हम इसको अभी इसको पढ़ते हैं। चलिए, तो इससे पहले मैं आपको एक ना, इसमें इस क्वेश्चन से इस यहाँ आने से पहले मैं एक ले लेता हूँ, माना मुझे कोई भी नंबर ना, रूट एक्स रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, क्या रिप्रेजेंट करना है, रूट एक्स। कैसे करूंगा मैं, देखो कैसे करूंगा मैं, पहले इसको मैं देखो, सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक क्यों होता है इसका जस्टिफिकेशन भी देंगे, ठीक है। नंबर लाइन खींचिए, ठीक है, एक कोई भी लाइन खींचो आप, सॉरी, कोई भी एक लाइन खींचिए, खींची मैंने लाइन, चलो ठीक है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट तो नहीं हो पाई, दोबारा बनाते हैं, ठीक है, लुकिंग बेटर। अब क्या है, अब आपको क्या करना है, एक पॉइंट से आप यहाँ से, ये कितना है, रूट एक्स है ना, कितना है ये, यहाँ से एक्स है एक, आप इसमें ये डिस्टेंस कितनी ले ली मैंने, एक्स लेता हूँ, सपोज ये माना 5 है तो 5.2 है, 5.2 ले लूंगा, ये तो पता है मुझे रूट जो इसके अंदर में एक्स, जो एक्स है, दिस इज योर एक्स, मैं एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्यों ये कैसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आप ये लीजिए, एक्स है तो यहाँ से 1 यूनिट और ले लीजिए, क्या लेना है आपको, 1 यूनिट। आपको अगर उसमें आपको इससे अगर लेंगे तो क्या कंपास से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ से आपको क्या लेना है भाई, यहाँ से तो आपने एक्स रिप्रेजेंट कर दिया, जितना एक्स है आपने यहाँ से आपको एक्स रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, एक्स का मार्क लगा दिया ऐसे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट और ले लेनी है, कहाँ से, सपोज दिस इज योर ए बी इज योर एक्स एंड बी सी इज योर व्हाट, 1 यूनिट, बी सी कितना लेना है हमारे को, 1 यूनिट, वो भी इससे लेना है, ठीक है, 1 यूनिट ले लिया आपने। अब आप क्या करिए, नाउ फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन ए सी, ए सी कितना हो जाएगा फिर, ए सी कितना हो जाएगा देखो, एक्स प्लस वन हो जाएगा ना, ए सी कितना, ए बी कितना था एक्स, ए सी कितना हो जाएगा एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस, इस ए सी का पूरा आपको क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है, मतलब इसका बाइसेक्टर खींचना है आपको, क्या करना, खींचना पड़ेगा, बाइसेक्टर खींचना जानते हैं ना, बाइसेक्टर खींचने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऐसे नंबर वो करिए, ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक एक आर्क खींचिए, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से ये हो गया, थोड़ा सा इसमें सही नहीं बन पा रहा है बिकॉज बोर्ड में थोड़ा सा स्लिपी होता है, ठीक है,
इट विल लुक लाइक दिस। अगर आप पेपर में करेंगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, ये बन गया एंड ये बन गया। ठीक है, तो मैं मिटा देता हूँ। राइट, तो आपने क्या करना है, मेरा मतलब टारगेट ये है कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसका मिड पॉइंट खींचना, मिड पॉइंट पता करना, सॉरी, इसका इस एसी लाइन का मिड पॉइंट पता करना है मेरे को, कहाँ पर ये, मैं एक से यहाँ लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए बुरा है। ठीक है, तो इसको और उसको मेरे को मिलाओ आप। ठीक है, मिलाने के लिए क्या यूज करें, इसके मिला देता हूँ डस्टर से। ठीक है, सपोज ये आप खींचेंगे, कैसे आपने खींचा। ठीक है, मान लो आपका ये आपका आपका डी क्या है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। डी क्या है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। अब डी को सेंटर मान के, ठीक है, अब देखो डी क्या है, डी किसका मिड पॉइंट है, एसी का। तो अगर आप एडी या बीसी डीसी लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है ना डिस्टेंस। यहाँ देखो, यहाँ से ये भी बराबर होगा इसके, और यहाँ से ये भी बराबर होगा इसके। ठीक है, ये डी यानी मिड पॉइंट पे होगा। थोड़ा सा मेरी एरर इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे ब्लैक बोर्ड में एग्जैक्ट नहीं बनाया, आप अगर खींचेंगे तो। अब आप इसको क्या करिए, इसको सेंटर मानते हुए, ठीक है, इसको सेंटर मानते हुए क्या करेंगे, एक सर्किल खींचना है आपको। ठीक है, क्या खींचना है, सेमी सर्किल। पहले मैं खींच लेता हूँ फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, क्या खींचना है, ऐसे सर्कल आराम से ले जाके सेमी सर्किल ऐसे खींच देना है। बेसिकली ये क्या कहाँ पर काटेगा, यहाँ पे सी पर, यहाँ पर ही काटेगा। ठीक है, ये आपका सी पॉइंट था ना। ठीक है, आपने क्या किया, देखो फिर एक बार फिर देखते हैं क्या किया। आपने क्या किया, ए डी ए बी इक्वल टू कितना लिया, एक्स। ठीक है, बी सी इक्वल टू क्या लिया, 1 यूनिट। उसके बाद क्या किया, एसी का पूरा क्या किया, आपने मिड पॉइंट निकाला। एसी का मिड पॉइंट निकालने का मतलब क्या हो गया, आपने जो मिड पॉइंट कहाँ पर पता लगा, डी। डी को सेंटर मानते हुए और एडी या डीसी को रेडियस दे दे, क्योंकि डी मिड पॉइंट है तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे। एक सेमी सर्किल खींचा तो डेफिनेटली वो सेमी सर्किल कहाँ से टच करेगा, ए और सी को टच करेगा। ठीक है ना, बिकॉज ए सी विल बी द डायमीटर ऑफ दैट सेमी सर्किल। ठीक है ना, नाउ एट, अब आप क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना आपको। अब आपने जो बी था, बी पॉइंट जो था ना, इस पर क्या करना है आपको, एक 90 डिग्री का एंगल खींच देना है, परपेंडिकुलर खींच देना है बी पर, ये ऐसे, दिस इज योर 90 डिग्री एंगल। ठीक है, बी पर क्या करना है आपको, जो पॉइंट बी था ना, बी तो पता है आपको, बी पता है क्योंकि आपने बी सी यूनिट दिया ना, बी पे पॉइंट पर आपने क्या करना है, सपोज दिस सर्किल कट्स द, दिस लाइन, दिस परपेंडिकुलर कट्स द सर्किल एट ई पॉइंट। ठीक है, कहाँ काट रहा है, ई पे। नाउ बीई इज इक्वल टू होना चाहिए कितना, देखो बीई इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ एक्स। कैसे आप बता रहे हैं आपको, ठीक है, पहले तो थियरिटिकल सोच लो फिर खींच के बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए, अब ये, अब देखो मैंने कह तो दिया बी इक्वल टू रूट एक्स, आपको कैसे होता है ये मैं बताता हूँ, देखो क्यों होता है। आप इस पूरे फिगर को देखो, इस डायग्राम को देखो, अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूं, किसको, डीई को ज्वाइन कर दिया आप। ठीक है, किसको ज्वाइन करना है आपने, डी को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अब आप देखो, आपका ए सी इक्वल टू कितना था, एक्स प्लस वन। तो एडी इक्वल टू कितना होगा, एडी इक्वल टू कितना होगा, जितना एडी होगा उतना इक्वल टू कितना होगा, डी सी। क्या डी मिड पॉइंट था ना, डी वॉज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो एडी कितना होगा भाई, ए सी का हाफ। और ये भी तो इसका रेडियस है, तो डी इज इक्वल टू व्हाट, ये तीनों बराबर ही तो होंगी। ए डी, डी सी और डी आर इक्वल, ये किसके बराबर होंगी, एक्स, यहां से यहां तक का हाफ है ना, क्या है, डी किसका मिड पॉइंट था, ए सी का। ए सी कितना था, एक्स प्लस वन। तो दिस इज योर एक्स प्लस वन बाई टू हो गया। ठीक है, ए डी आपने निकाल दिया और डी निकाल दिया। ठीक है, अब आपको निकालना है बाय द वे डी बी कितना होगा। अच्छा देखो आप, डी बी, डी बी जो लेंथ होगी क्या होगी, देखो डी बी ये कितना है, डीबी में से क्या, यहाँ से ए बी, डीबी इक्वल टू क्या है, ए बी माइनस, देखो ध्यान से देखो आप, डीबी इक्वल टू क्या है, ए बी में से मैं एडी माइनस कर दूं, भाई ए बी डिस्टेंस है, इसमें से अगर मैं एडी डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, डीबी तो बचेगा। अब एडी कितना था, ऊपर तो निकाला एडी, और ए बी कितना था बताओ, ए बी कितना खींचा था मैंने, एक्स ही तो खींचा था, ए बी कितना खींचा था, एक्स।
एक्स माइनस एक्स प्लस 1/2। समझ में आया ना। ए बी देखो कितना खींचा ना, ओरिजिनली मैंने ए बी कितना खींचा था, एक्स तो खींचा था, और बी सी कितना था, 1 खींचा था। तो ए बी तो देखो डी बी कितना निकल गया, 2x-1, सॉरी 2x-x-1 डिवाइडेड बाई 2, इट इज योर x-1/2। ठीक है ना। अब मेरा देखो डी बी निकल गया और डी निकल गया। अब मुझे डी निकाल सॉरी बी निकालना तो बहुत आसान है। तो बी अब पाइथागोरस थ्योरम किससे यूजिंग क्यों करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि बिकॉज डी बी इज अ राइट ट्रायंगल। डी बी क्या है, डी बी ई क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, फिर लगाइए। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जानते ना क्या होता है, इन अ राइट ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। मतलब हाइपोटेनस के स्क्वायर किसके बराबर होता है, जो दो साइड ट्रायंगल की बच जाती हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर। ठीक है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम देखो कहाँ लगा रहा हूं मैं, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल डीबीई। डीबीई क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, डीई डी बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर। अब निकालना मुझे क्या है, बी निकालना, तो बी स्क्वायर लिखूंगा ना। तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ क्या, बी डी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, बी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा सॉरी। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो मैं इसको यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। ठीक है, 10 मिनट, यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्या आया आपका, ए डी इक्वल टू, ए डी इक्वल टू डी सी। ठीक है, ये है। तो यहाँ लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखो, अब वैल्यू रखनी है आपको। अब बी दिस इम्प्लाइज बी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर। देखो बी डी कितना है, कहाँ निकाला, देखो डी बी या बी डी कितना निकला, x-1/2 का होल स्क्वायर, x-1/2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस क्या निकला, डी बी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर, और इज पॉसिबल दिस इज योर बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, sorry de square is equal to, it was d square not bd square, it was de square, sorry de square होना चाहिए ना ये। तो it is de square, de square होगा सॉरी। तो it is d square, d की वैल्यू कितनी है देखो, d की वैल्यू निकाली तो d के ad x+1/2 का होल स्क्वायर, x+1/2 का होल स्क्वायर माइनस db का स्क्वायर, db कितना है, x-1/2 का होल स्क्वायर, x-1/2 का पूरे का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट तो है ही। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आता है, देखो 1/4 तो है ही है, 1/4 तो 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, सिंप्लीफाई कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4। ठीक है ना, इसका भी डिवाइडेड बाई 4, ए स्क्वायर रूट तो इसमें था ही था। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको क्या हो गया देखो, 1/4 इसको खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 4 पूरा हो गया है। ठीक है, अब मुझे और मिटाना पड़ेगा, राइट। अब मिटा लेता हूँ पूरा। अब देखो इसको क्या हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1 से 1 कट गया, 2x कितना हो गया, 4x डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कट गया, क्या बच गया, रूट ऑफ एक्स। तो इसका मतलब b कितना निकल गया, बी इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल रूट ऑफ एक्स। ठीक है ना, यही हमने प्रूफ करना था इसमें। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। अब हमारे पास प्रश्न, ये तो मैंने आपको बता दिया कि रूट जो बी एक्स, ये जो बी की हाइट आती है ये रूट एक्स के बराबर क्यों आती है। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब एक्चुअल में आपको जो ड्रॉ करना है वो 9.3 करना है। अब 9.3 ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखो यहाँ पर, 9.3, तो फोर्थ क्वेश्चन है, यू हैव टू रिप्रेजेंट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में 9.3 रिप्रेजेंट करना कैसे करेंगे आप देखो। सबसे पहले क्या करना है आपको, मैंने क्या बताया था,
सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक नंबर लाइन लेनी है। पहले नंबर लाइन में ये सपोज 0 है, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा क्यों ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, ये 0 है। ठीक है, 0 से ये यहाँ पर नंबर लाइन इधर को भी होगी। ये हो गया सपोज 9.3। 0 से ए तक क्या है, ये ओ है, ये 0 था, ये ओ पॉइंट मान लो इसको। सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, अगर आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, ये 9.3 हो जाएगी। ये डिस्टेंस क्या होगी, ए क्या होगी, ये है आपका -9.3। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 9.3 होगी ना। तो देखो ध्यान से देख रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इसको 0 पर भी क्यों 0 पर, 0 से मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ, इसका कारण मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आप बस ये ध्यान दीजिए कि जो आपको रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर रूट के अंदर में, उसको क्या लेना है, ओरिजिन से आप लेफ्ट हैंड साइड में ले लो। भाई ओरिजिन से अगर मैं यहाँ लेता तो पॉजिटिव होता, आपको लेफ्ट हैंड साइड क्या बताता है, नेगेटिव साइन। सिर्फ यही तो बता रहा डायरेक्शन है, और क्या है, मैग्नीट्यूड तो सबका एक सेम ही होता है ना। 9.3 में इधर रिप्रेजेंट करूंगा इधर रिप्रेजेंट करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस लेफ्ट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव होने का मतलब लेफ्ट में है, पॉजिटिव होने का मतलब राइट में होता है, बस यही तो फर्क है। ठीक है, चलिए अब क्या करूंगा, फिर मैंने क्या बताया था, यहां से यहां तक 1 यूनिट और ले लीजिए। क्या ले लीजिए, 1 यूनिट। ये सपोज बी है। ठीक है, अब ए बी का क्या करना है आपको, मिड पॉइंट। सपोज ए बी का मिड पॉइंट यहाँ पर आ गया, मान लो कहीं पर भी आ सकता हो। सपोज ये सी है, ये क्या है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है ना, अब क्या करना है, वो ए बी आपको क्या करना है, एक सेमी सर्कल खींचना है ऐसे। ठीक है, सेमी सर्कल खींचा मैंने। सेमी सर्कल कैसे, सी को सेंटर मानते हुए और ए सी को रेडियस मानते हुए, या सी बी को रेडियस मानते हुए क्या करूंगा मैं, भाई देखो पहले मैंने क्या किया, ओ से ओ ए को क्या किया, 9.3 लेफ्ट साइड डाल दिया, तो ये पॉइंट ए क्या होगा, -9.3 होगा। सी फिर मैंने क्या किया, ओ से इधर एक पॉइंट और, सॉरी 1 यूनिट और एक लेंथ खींच ली, कट मार दिया। फिर पूरे इस ए बी का मैंने निकाल दिया, मिड पॉइंट निकाल दिया, इस लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट दैट इज सी। सी को सेंटर मानते हुए मैंने क्या किया, और ए सी को रेडियस लेते हुए मैंने एक सेमी सर्कल खींच दिया, राइट। चलिए यहां तक तो आपने पूरा कर लिया, फिर आगे देखो क्या करना है। आगे क्या करना है, उसके बाद क्या करना था आपको, इस जो ये यहाँ पर जो पॉइंट आया आपका, ये जो ओ था, ये ओ को आपको क्या करना था, परपेंडिकुलर खींचना था। एक मैंने क्या कहा था, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींचना था, यही तो कहा था। ये मैंने क्या किया, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींचा, ये 90 डिग्री हो गया। अब ये जहां पर काट रहा है इस पॉइंट को मैं क्या लेता हूँ, सपोज मैं डी ले लेता हूँ। ये क्या लेता हूँ मैं, डी ले लेता हूँ। अब ये मैंने कहा दिस ओडी विल रिप्रेजेंट द ओडी डिस्टेंस कितनी होगी, ओडी डिस्टेंस अभी प्रूव किया था ना, ये कितना होना चाहिए 9.3। अब मैं इसको प्रूफ नहीं करूंगा, ओडी कितनी होगी, ओडी कितना होगा डिस्टेंस 9.3 होगी। अब क्या करो आप, इस अगर ओडी के बराबर एक क्या लो, एक कंपास से लेके इस लेंथ को यहाँ लो और यहाँ कट मार दो। तो सपोज ये ई पर रिप्रेजेंट करता है, तो ई रिप्रेजेंट्स क्या, 9.3 स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। ई पॉइंट हमें नंबर लाइन में शो करना है ना। देखो मैंने ये जो निगेटिव साइड में क्यों लिया, सिर्फ अगर मुझे ये होता है कि फाइंड द डिस्टेंस, ये कितनी डिस्टेंस होगी आप ज्योमेट्रिकली बताओ मुझे, तब तो ये मेरा निकल गया था, दिस इज योर 9.3 स्क्वायर रूट ऑफ 9.3, ये डिस्टेंस कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। लेकिन मुझे ये कहता है कि इस नंबर को आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर सेंटर ओ को सेंटर मानने के लिए, ताकि मैं यहाँ से आगे आर्क मान कर ड्रॉ कर सकूं, इसलिए मैंने यहाँ से इसको निगेटिव लिया, निगेटिव डायरेक्शन में लिया। मैं पॉजिटिव में भी ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर मुझे उसे आगे रिप्रेजेंट करने में दिक्कत आती। इसलिए अगर आपको ये रिप्रेजेंट कैसे ऐसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो, आप क्या करेंगे, आप इसको ओरिजिन से जो ये लाइन दी है इसको आप क्या कर दीजिए, निगेटिव में, निगेटिव डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कीजिए। उसके बाद उसका एक यूनिट और जोड़िए उसमें, तो इस पूरी लेंथ का आप सेंटर पॉइंट मिड पॉइंट निकालिए, दैट वाज सी। फिर सी को सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल खींचिए, फिर एक यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचिए। तो जो डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर जहाँ जिस सेमी सर्कल को जहाँ पर काटेगा, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, ये ये जो स्क्वायर रूट के अंदर में ये हो, ये पूरी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब वो आपका जीरो पर है, तो जीरो से लेके यहाँ पर आपने काट मारा, तो ये जो नंबर ये होगा, ये पॉइंट होगा, इट इज जो है 9.3। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट, एक दो क्वेश्चन और ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे
तो आपको ये कुछ बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ समझने वाला जरूर है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो बहुत सा क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया भी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जरा देखें। क्या है क्वेश्चन, पढ़ाऊं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। देखो रेशनलाइज तो समझते हो ना, रेशनलाइज का क्या मतलब होता है कि भैया रेशनल बनाना है उसको। मतलब है इसका मतलब ये होगा कि जो भी हमें क्वेश्चन दिया है इसके डिनोमिनेटर कैसे हैं, इरेशनल है, गिवन है आपको। भाई किसी का डिनोमिनेटर रेशनलाइज करने का मतलब क्या है, अगर ये इसका मतलब पहले बता रहा है कि भैया डिनोमिनेटर रेशनल तो नहीं है। अगर रेशनल नहीं है तो कैसा होगा, फिर नंबर है तो इरेशनल होगा, और क्या होगा, इमेजिनरी तो होगा नहीं कुछ ऐसा, वो इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं होते ना, या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसका मतलब कि डेफिनेटली जो जो डिनोमिनेटर है दैट इज एन इरेशनल नंबर। अब आपको उसको रेशनलाइज करना है, मतलब कुछ ऐसे मैनिपुलेशन करने हैं, ठीक है। तो बताते हैं कैसे करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, 1/√7। देखो √7 तो 1/√7 अभी आपने पढ़ा था उसमें भी। अभी के जो क्वेश्चन रहे थे उसमें डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट इस टाइप का आ रहा हो जिसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो क्या है, ये इरेशनल नंबर है। तो ये होल नंबर इज इरेशनल है वैसे भी। अब यहाँ पर तो हमें खाली डिनोमिनेटर से मतलब है, हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज नहीं, वो नहीं रखना, रेशनलाइज करना है, इरेशनल नहीं रखना है। अब क्या करूंगा मैं इसको, मैं क्या करता हूँ कि इसी जो नंबर सबसे आसान तरीका है इसका, इसको बोलते हैं कभी कि जो आपका डिनोमिनेटर में दिख रहा हो ना उसी से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। आप मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, अगर आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई तो कर दोगे लेकिन वही उसी से खाली मजाक थोड़ी ना करनी है कोई। तो आपको क्या करना है, उसे आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे। तो मैं क्या करता हूँ, देखो 1 × √7 अपॉन √7, सॉरी √7 अपॉन √7, मैंने क्या किया, जो भी डिनोमिनेटर में था ना, क्यों क्यों मैंने √7 से मल्टीप्लाई किया, √5 से √6 से क्यों नहीं किया। क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं किसी नंबर को उसी स्क्वायर रूट है उसी नंबर से अगर मैं फिर उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा स्क्वायर रूट हट जाता है, √x × √x हो जाता है ना। इसलिए मैंने किया, मैं तो नहीं किया √7 था, √5 से भी कर सकता, √2 से भी कर सकता था, नहीं मैंने √7 से इसलिए किया क्योंकि अगर मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो स्क्वायर रूट हटेगा। तो यार देखो अब मुझे ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, इससे कोई इसकी कोई चिंता नहीं है, बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर में कुछ भी हो इट इज इमटेरियल, ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज अफेक्ट माई प्रोसीजर एट ऑल, बट आई हैव टू फोकस ऑन ओनली ऑन द डिनोमिनेटर। I have to make this denominator rational, right? So now it is your √7/7, देखो 7 रेशनल है ना, बस। तो दिस इज योर आंसर हो गया। कोई समस्या, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट कैसे बनाएंगे भाई, ये ध्यान देना आपको, ठीक है ना। कैसे किससे मल्टीप्लाई करना है, अब ये ध्यान देना कि ये नहीं कि इसको 1/√7 को 1/√7 इंटू √7 लिख दिया, 1/7 लिख दिया, नो। अगर आप √7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो √7 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, कीप इट इन माइंड, ठीक है। इसको ये गलती बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसा नहीं करना आपको। 1/√6 माइनस नहीं, √7 माइनस 1/√6, 1/√7 माइनस √6, देखो अब यह है। अब इसमें देखो, इसमें एक सोचने वाली बात है, कभी भी इस टाइप के आपके क्वेश्चन आए ना जिसमें कि प्लस माइनस और डिनोमिनेटर में हो, तो आप क्या करोगे, सेम फैक्टर से सेम टर्म से इससे मल्टीप्लाई कर डालो, बस इसके जो बीच में जो एक साइन है ना उसको उल्टा कर दो। ठीक है, क्या बोला मैंने, मैंने कहा सेम फैक्टर से सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दो बस। यू हैव टू चेंज ओनली द साइन, इफ इट इज प्लस यू यूज माइनस, इफ इट इज माइनस यू यूज प्लस। समझ रहे हो, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं हम, कॉन्जुगेट। यानी क्या होता है, अगर जैसे √x प्लस √y है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, √x माइनस √y। हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारा √x माइनस √y होता तो हम √x प्लस √y से कर देते, राइट। समझ रहे ना बात को। चलिए, तो फिर ऐसे बहुत सिंपल है। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसे, देखो क्यों ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे न्यूमरेटर में क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी टाइप, अगर आपने पढ़ा है ना इसके सॉरी इसके पीछे लॉजिक क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। भाई इनके में दोनों में स्क्वायर रूट है, अगर दोनों का स्क्वायर कर दूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हमारे पास एक रेशनल नंबर आ जाएगा, बस यही लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है। तो आपको समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ। चलिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख देता हूँ मैं, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। बोथ बाई, बोथ तो करना पड़ेगा आपको, सिंगल मत करना कभी। बोथ बाई √7 प्लस √6,
प्लस √7 प्लस √6 क्यों? क्योंकि यहाँ √7 माइनस √6 था, तो इसके उल्टे से करूंगा मैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा देखो क्या होता है। तो दिस बिकम्स 1 बाई, मैंने क्या किया सॉरी, √7, अब आप इसको प्लस √6 डिवाइडेड बाई √7 माइनस √6, तो पहले था ही था। अब आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, √7 प्लस √6 से आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई भी तो कर रहे हो, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले को तो न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि उससे तो मुझे कोई मतलब है ही नहीं है, मतलब गलत नहीं लिखना है, मगर वो मेरा मतलब उससे मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि वो रेशनल हो या इरेशनल हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को फोकस करना है, कि मेरा टारगेट ये है कि मैं इस डिनोमिनेटर को रेशनल बनाऊं। तो क्या हो जाएगा देखो, a माइनस बी, ए प्लस बी, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है, √7, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। क्लियर? अब देखो √7 का स्क्वायर, ऊपर तो डिनोमिनेटर जो भी आ रहा है उसको ऐसे रहने दो आप, प्लस √6 डिवाइडेड √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर, देखो 7 माइनस 6 क्या हो गया 1, इट इज इक्वल टू √7 प्लस √6, दिस इज आंसर। आपने डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया, 1 बना दिया, तो ये अल्टीमेटली √6 प्लस √7 आ गया, ठीक है। 1/√5 प्लस √2, पार्ट थर्ड पार्ट है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। 1/√5 प्लस √2 प्लस √2, यहाँ पर भी वही सेम, क्या है देखो, x प्लस √x प्लस √y, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, √x माइनस √y, यानी √5 माइनस √2 से न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √5 माइनस √2, ठीक है, नॉट √5 प्लस √2, वी गेट, देखो क्या होता है, क्या हो जाएगा, इट इज योर √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √2, तो पहले से था ही था यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। न्यूमरेटर में देखो क्या हो गया, न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहा, √5 माइनस √2, ये तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाई √5 प्लस √2, √5 माइनस √2, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बस बराबर क्या हो गया, √5 माइनस √2 तो ऐसे रहने दो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओनली यहाँ पर देखो √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, ये क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज योर आंसर। हो गया ना, डिनोमिनेटर का था रेशनलाइज हो गया कि नहीं, देखो आप दिख रहा है ना, ठीक है, रेशनल है ना, तो रेशनलाइज हो गया हमारे पास, यही तो हमारा टारगेट था, यही तो आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में, और क्या पूछ रहा था। चलिए, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर, इसके पार्ट नंबर 4, दिस इज द लास्ट पार्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, राइट। चलिए, क्या है, 1/√7 - 2, दिस इज योर फोर्थ पार्ट, 1/√7 - 2, ठीक है, यही तो है। चलिए इसको क्या करेंगे, इसमें भी ये भी वही चीज है, इसको आप √2 को आप समझो रूट के अंदर ही है, एक सेकंड क्वांटिटी है, मैंने ऐसे भी सकता था, जैसे क्या होगा अगर आपके पास ये हो, कोई भी क्वांटिटी अगर ये हो, √x माइनस वाई हो, तब भी आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज है, तो हमें किससे मल्टीप्लाइंग, क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किससे, √7 - 2, वी गेट, ठीक है, √7 प्लस रूट, सॉरी, ठीक है, प्लस यहाँ पर माइनस है तो प्लस से करना है, उल्टा करना है, बताया था। तो क्या हो जाएगा देखो, √7 + 2 डिवाइडेड बाई, क्या हो जाएगा, √7 - 2, तो यहाँ पर था ही था, आप इससे मल्टीप्लाई करो, √7 + 2 से आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या हो जाएगा देखो, √7 + 2, इसको तो ऐसे ही रहने दो आप, √7 + 2, √7 - 2, √a - b, a + b,
तो ए स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर, ध्यान देना यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है यहाँ पर रूट 2 नहीं है, ध्यान देना बी की जगह क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, इसको ध्यान देना, ये बहुत ज्यादा गलती करते हैं, ठीक है। देखो रूट नहीं है ना, ए माइनस बी, ए की जगह रूट 7 माइनस बी 2, बी की जगह 2 है, तो ए स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, नॉट रूट 2 है यहाँ पर, कभी बच्चा आमतौर पर रूट लगा ही देते हैं फिर, ठीक है। तो इसका क्या होगा रूट 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, इट इज योर रूट 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज योर आंसर। रेशनाइज करना था ना, डिनोमिनेटर हो गया ना। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।